हमारे देश में अन्न उगाने और अन्न खाने वालों के साथ में देश का मतदाता है या देश को बेच करके देश के दलाली खाने वालों के साथ है, ये आपको तय करना पड़ेगा। पूरे देश के अंदर अकेले बंगाल में चुनाव नहीं है। चुनाव 5 राज्यों में है, बंगाल में है, तमिलनाडु में है, असम में है, पांडुचेरी में है और केरल में है। जो पंजाब का अपना पश्चिम बंगाल के चुनाव के विषय में अगर आप सवाल करते हैं तो ब्रिगेड ग्राउंड में जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली थी, उसमें सबसे बढ़िया आपने देखा होगा सुधीर चौधरी का वो जो वीडियो जिस पर वो कह रहे हैं कि देखो 2-2 गज की दूरी है, वहाँ पर लोग नहीं है क्योंकि कोरोना का डर था, कोरोना के भय के कारण लोग ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने नहीं आए। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भारत में पहली बार जब वाम मोर्चा की सरकार बनी थी पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां के खेतीहर मजदूर और औद्योगिक इकाई में काम करने वाले मजदूरों के चेहरे पर चमक आई थी। क्यों? पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने उनके पक्ष में अच्छे फैसले लिए थे और पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार को 3 दशक बाद सिर्फ इसलिए जाना पड़ा कि पश्चिम बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम के किसानों की जमीन उनकी इच्छा के बगैर कंपनियों को दी जा रही थी। तो जिस पश्चिम बंगाल का चरित्र है कि 2 इलाकों की छोटा सा जमीन यदि कंपनी को दी जा रही हो, तो वाम मोर्चा की सरकार को बेदखल करने वाले पश्चिम बंगाल के लोग, ये कल्पना कीजिए कि आज वो किस रूप में और कैसे उस पार्टी, उस सरकार, उस व्यवस्था का समर्थन कर सकते हैं जिसकी सरकार हमारे देश के खाद्यान्न को, खेत को और खलियान को, हम सीधे शब्दों में कहें देशवासियों की रोटी को कंपनियों की तिजोरी में कैद कर रही हो। इसलिए ब्रिगेड ग्राउंड में आप उठाकर देखिए, बहुत बड़ी सभा, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था जहां पर तृणमूल की जब वहां पर सभा हुई। और मैं दूसरा जिक्र करूंगा, जब वहां वाम मोर्चा के गठबंधन का रैली हुई तो वो 20% ज़्यादा भीड़ थी, ग्राउंड से ज़्यादा। और नरेंद्र मोदी जी के विषय में मैं आप सब दर्शकों से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सांसद का जो चैनल है सुभाष चंद्रा का जी न्यूज़, उसमें जो तिहाड़ी पत्रकार भ्रष्टाचार के कारण तिहाड़ जेल में रह के रहा चौधरी, उस चौधरी का वीडियो आपको सुनना चाहिए और देखना चाहिए। जब मंच से नरेंद्र मोदी खड़े हुए, 2 बड़ी घटना बताता हूँ। एबीपी का पत्रकार मैदान छोड़ के भाग गया, उसने कहा कि मैं कैसे बताऊं, तो जो भाजपा के नेता हैं मध्य प्रदेश से गए हुए वहाँ पर, वो पर्यवेक्षक प्रभारी, उन्होंने कहा मैं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा मैं बताता हूं इन 5,000 लोगों की भीड़ को कैसे दिखाना है। विजयवर्गीय गया और विजयवर्गीय ने मैक पकड़ा एबीपी का। मैं कहना चाहता हूं, न केवल मोदी के भाषण सुनने पर जो 5,000 लोग थे वो भी मैदान छोड़ के भाग रहे थे, बल्कि पत्रकार भी मैक छोड़ के भाग चुके थे। ये बात भी एबीपी का पहली बार ऐसी घटना घटी है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, देखिए जो आपने कहा किसान आंदोलन का क्या होगा, मैं बधाई देना चाहता हूं मेघालय के राज्यपाल को, सत्यपाल मलिक। पहली बार अगर इस देश का कोई राज्यपाल बोला है किसानों के पक्ष में तो मेघालय के सत्यपाल मलिक बोले थे। उन्होंने 30 मार्च को कहा था भारत की सरकार को किसानों का अपमान नहीं करना चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए। और अब उन्होंने बागपत में बाकायदा किसानों के बीच में खड़े होकर के कहा, ऐलान करते हुए कहा कि किसी भी कीमत में ये जो किसानों का आंदोलन है ये तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक किसानों की सारी मांग नहीं मानी जाती है। बहुत बड़ी बात सत्यपाल मलिक ने कही। उन्होंने ये भी जोर दे करके कहा, उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, और हम सब कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी दो। तो सत्यपाल मलिक ने भी कहा, राज्यपाल है मेघालय के, और मैं ये कहना चाहता हूँ सत्यपाल मलिक जिस तरीके से मैदान में खुल कर आए हैं, हमारा ये मानना, जो सवाल आपका था कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा, मैं पूरे 5 राज्यों के चुनाव का बताता हूँ। जो अन्न उगाते हैं और अन्न खाते हैं वो सत्यपाल मलिक की तरह किसानों के साथ खड़े हैं। हमारे किसानों की शहादत 110 दिन हो गए और शहादत की संख्या 350 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसलिए मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं और मैं बधाई देना चाहता हूं सत्यपाल मलिक, राज्यपाल मेघालय के, जिस तरीके से खुल करके आ चुके हैं। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है। संवैधानिक पद पे बैठे हैं सत्यपाल मलिक, लेकिन ठोकर मार करके किसानों के बीच में आने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये बात संघ परिवार के मुखिया और जो इनके गुरु हैं मोदी और उसके अमित शाह के, उनको समझ आना चाहिए भागवत को कि भागवत तुम समझ लो। सत्यपाल मलिक ने पहल शुरू कर दी है। अब देखना रोचक होगा कि भाजपा में जो किसान घर में पैदा हुए और अन्न उगाने और अन्न खाने का काम करते हैं वो कितने सांसद और विधायक
सत्यपाल मलिक के मार्ग का अनुसरण करते हुए भाजपा में बगावत करते, ये देखना रोचक होगा। कहाँ बगावत कर रहे हैं सर लोग तो नहीं सर, मैं देखिए इससे बड़ी और क्या बात होगी। आप मुझे बताइए कि राज्यपाल का काम नहीं है, सत्यपाल मलिक का काम नहीं है, ये काम हमारे देश के विधायक और सांसदों का है। जो भाजपा में विधायक और सांसद हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े हों। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, सत्यपाल मलिक ने एक तरीके से उस संवैधानिक पद पे, राज्यपाल की भूमिका नहीं होती कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बावजूद इसके सत्यपाल मलिक मान चुके हैं, जान चुके हैं ये बहुत बड़ा गलत काम उन्होंने कहा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से जब हम बात, सरकार क्या कहती है, इस कानून में कोई कमी नहीं है। अरे भाई अच्छाई बता दो तो वो कहते हैं आपकी जमीनें नहीं छीनी जाएंगी, अच्छाई बता दो वो कहते हैं एमएसपी मिलती रहेगी, और हम कहते हैं एमएसपी की गारंटी दो तो कहते हैं गारंटी नहीं दे सकती। हम कहते हैं अच्छाई बताओ, वो कहते हैं आपकी जमीन नहीं जाएगी। मसला फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपील करता हूँ, इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। एक तो पश्चिम बंगाल की तरफ से मैं कहूँ कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। जो ब्रिगेड ग्राउंड में लोग हैं और भाजपा की रैली में, वो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, तमाम जो इनके आरएसएस के लठायत हैं, जो शाखा में जाते हैं सुबह निक्कर गिरोह पहन करके, वो सब के सब वहाँ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भीड़ वहाँ दिखती है। ऐसा तो आप बिहार में भी कहते हैं कि पीएम की रैली फेल होगी, बिहार में भी जीत गई बीजेपी। नहीं देखिए, आप मैं एक मिनट, आप उसको जो कहेंगे बिहार को लेकर के, मैंने तत्काल जब काउंटिंग हो रही थी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने एक बात दावे के साथ कही थी, 3 बातें अगर आपको गजेंद्र जी याद हो, जब काउंटिंग हो रही थी मैंने दावा किया था कि पहले चरण में महागठबंधन चुनाव जीता है, क्योंकि बहुत ईमानदारी के साथ में कैंपेन हुआ था, और दूसरे चरण में बेईमानी बताता हूं, और मैं आपके माध्यम से, कई लोग कह रहे हैं ईवीएम हरा देगा। मैं पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, असम से लेकर पांडुचेरी, केरल के मतदाताओं आपसे अपील करता हूं, हमारे देश में किसानों के आंदोलन के पक्ष में नहीं, देश को बचाने की भी बात होनी चाहिए। आज हमारे भारत के तमाम बैंक कर्मचारी 10 लाख से ज़्यादा हड़ताल पर हैं। आप समझ लीजिएगा, न केवल देखिए क्यों है, हमारे देश के बैंकों को बेचा जा रहा है। आज हमारे देश का दिल्ली का एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट, कलकत्ता का एयरपोर्ट, हमारे देश के एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, हमारे देश के बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, और हमारे देश की खेती किसानी को भी कंपनियों के हवाले गिरवी रखा जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, तमाम अन्न उगाने और अन्न खाने वाले देश के नागरिकों से, मतदाताओं से, कि आप देश को बचाने के लिए और देश के किसानों को जिताने के लिए, और जो राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले हमारे देश के बैंकों को, एयरपोर्ट को, खेती किसानी को और बंदरगाहों तक को, देश की सड़कों को, रेल को बेचा जा रहा है, उससे बचाने का एक ही तरीका है, आप सब लोग प्रचंड रूप से, जहां आपको भाजपा के खिलाफ, अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार ताकतवर दिखता है उसको विजय बनाएं, और जहां आपको दिखता है कि वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन का उम्मीदवार ताकतवर है उसको जिताएं। लेकिन आप सब लोगों को मैं अपील से करता हूं, इन्होंने कहा कि हमको गुजरात में जो वोट मिला है वो हमारा रेफरेंडम है, तो मैं आप सब के माध्यम से अपील करता हूं, इन 5 राज्यों में, पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, पांडुचेरी से लेकर असम तक, और असम से लेकर केरल तक, ये रेफरेंडम है। हमारे देश में अन्न उगाने और अन्न खाने वालों के साथ में देश का मतदाता है, या देश को बेच करके देश के दलाली खाने वालों के साथ है, ये आपको तय करना पड़ेगा।